हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें इंडियन म्यूजिक में पार्ट 3 फोक म्यूजिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि इंडियन म्यूजिक में पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसमें पार्ट 1 में हमने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक समझा, पार्ट 2 में हमने हिंदुस्तानी कैर्नेटिक म्यूजिक को समझा। सो आज हमें फोक म्यूजिक को समझना है। ठीक है, इंडियन फोक म्यूजिक जो है वो उनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, काफी सारे फैक्ट्स निकल कर आने वाले आज के सेशन से। मैक्सिमम फैक्ट्स ही निकलेंगे, कॉन्सेप्ट्स ज्यादा नहीं रहेंगे यहाँ पर आज के सेशन में, तो जुड़े रहिए आज के सेशन से, राइट। लेकिन आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आग्रह करना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस सेशंस को कवर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पिछले सेशंस में मैं एंशंट और मेडिवल की सीरीज कवर करवा चुका हूं। मॉडर्न और कल्चर की सीरीज अभी हमारी चल रही है, प्री ओरिएंटेड। ठीक है, सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। इन वीडियोस में मैंने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कमेंट के माध्यम से, राइट। उसके अलावा इन सभी सेशंस के पीडीएफ आपको कहां से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा इन सभी सेशंस उसके अलावा स्पेशल क्लासेस के लिंक्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। इन स्पेशल क्लासेस में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कवर करा चुका हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस कुछ स्पेशल क्लासेस में भी आ रहे हैं, राइट। तो आप जब YouTube पर प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको बीच बीच में कुछ सेशंस गायब नजर आएंगे, सीक्वेंस में कुछ सेशंस आपको गायब नजर आएंगे। वो सेशंस एक्चुअली मैंने स्पेशल क्लासेस में लिए होंगे। सो मेक श्योर कि आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़े, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आएं और वहां पर आपको सारे स्पेशल क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मुझे कोई डीएम करना चाहते हैं अपना डाउट यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड, तो इसी सेम नाम से आपको मैं इंस्टा पर मिल जाऊंगा, यू कैन डीएम मी देयर, राइट। उसके अलावा अगर आप अपने घर के कंफर्ट में बैठकर यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान्स में आपको डेली की लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट मिलता है। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स। क्यों? क्योंकि आइकॉनिक प्लान्स में पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर्स हैं। उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का आपको मौका तो मिलता ही है। वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, मेक श्योर कि आप इसे फॉलो करें। उसके अलावा कॉम्बो प्राइजेस रिवील हो चुके हैं, 25% प्लस 10% डिस्काउंट है, जीएस प्लस ऑप्शनल और आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल। तो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के ये नए प्राइसेस हैं। आइकॉनिक प्लस जीएस आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल के भी ये नए प्राइसेस आपके सामने अवेलेबल हैं। कोड यूज कीजिएगा मेरा चौहान सर हिस्ट्री, ताकि आपको मिले 10% डिस्काउंट और मुझे मिले आप लोगों का सपोर्ट, जिस सपोर्ट की मुझे हमेशा ही जरूरत रहती है, राइट। उसके अलावा आज 16 जून तक महा सब्सक्रिप्शन ऑफर वैलिड है। अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो वो मेंस 2022 तक वैलिड रहेगा। अगर आप 2 ईयर का प्लान लेते हैं तो मेंस 2023 तक वैलिड रहेगा। कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। दिस इज द राइट टाइम। अगर आप सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें तो आज ही सब्सक्राइब करें, बिल्कुल सही समय आपके लिए, राइट। उसके अलावा 10 से 16 जून तक महा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, राइट। उसके अलावा कॉम्बो ऑफर चल रहा है। उसके अलावा नए 10 नए ऑप्शनल जो हैं वो कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं। उसके अलावा नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में। ग्रेट लर्निंग वीक आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल कार्निवल शुरू होने जा रहा है। ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, हिस्ट्री लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिन, इकोनॉमी, पीएसआईआर, साइकोलॉजी, ये सब कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं। अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और अपनी जर्नी शुरू करें। उसके अलावा अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव अनअकैडमी द्वारा शुरू किया गया है, लोन फॉर यूपीएससी, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क, 2 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल, बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर। ये लिंक आपको हर नई यूट्यूब वीडियो के नीचे मिल जाएगा, मेक श्योर आप एक्सेस करें। उसके अलावा 20 बुक्स का सेट अवेलेबल है, वर्थ है उसकी INR 10,000। 100% सिलेबस कंप्लीट होगा, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, इंडिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स द्वारा जो है वो क्रिएट किया गया। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके अलावा 1 ईयर के बैचेस, 2 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस, फिनिक्स बैचेस शुरू होने वाले हैं आज से।
ठीक है, अगर आप अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, शुरू कर दीजिए अभी। उसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पाथफाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर, राइट। अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है अनअकैडमी कॉम्बैट, आप जानते ही हैं, एवरी संडे 11 AM। एनरोल करने के लिए कोड यूज करें चौहान सर हिस्ट्री, बिल्कुल फ्री एनरोलमेंट है। आप अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर ये टेस्ट दे सकेंगे। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और 4 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सो मेक श्योर कि आप सब एनरोल करें। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट काफ़ी अच्छा मॉक की तरह भी आपके लिए काम करता है, और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर कि आप एक्सेस करें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि क्या है, इंडियन म्यूजिक का पार्ट 3, जिसमें हम फोक म्यूजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो इंडियन म्यूजिक में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इंडियन म्यूजिक की हिस्ट्री क्या है, कैसे इंडियन म्यूजिक डेवलप हुआ। हमने ये समझा कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसके दो हिस्से हैं, राइट, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कैर्नेटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो इफेक्टेड है पर्शियो अरबिक एलिमेंट से, राइट। और कैर्नेटिक म्यूजिक जो है वो, उसमें पर्शियो अरबिक एलिमेंट्स नहीं है, उसमें क्या है, उसमें जो है वो ज्यादातर, मतलब ओवरऑल पूरा ही हिंदू एलिमेंट्स है उसमें सारे, ठीक है। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो ज्यादा पुराना है क्योंकि वो ऋग्वैदिक टाइम से शुरू होता है। जो कैर्नेटिक म्यूजिक है वो मिडिवल टाइम्स में डेवलप हुआ है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में वोकल्स कम है, कैर्नेटिक्स में वोकल ज्यादा है। तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन हिंदुस्तानी एंड कैर्नेटिक म्यूजिक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। एक बेसिक सिमिलैरिटी क्या होती है कि 3 पार्ट होते हैं इनमें, क्या क्या, स्वर, ताल और राग, राइट। स्वर, ताल और राग जो है वो, ये 3 बेसिक पार्ट होते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी है और कैर्नेटिक म्यूजिक में भी है, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में 6 राग हैं, कैर्नेटिक म्यूजिक में 72 हैं, ठीक है। तो ये सब सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, किस किस तरह के म्यूजिक फॉर्म्स हैं हिंदुस्तानी में भी और दूसरी साइड कैर्नेटिक में, तो पिछले सेशन में हमने थॉरली कवर किया है। लेकिन फोक म्यूजिक इस तरह काम नहीं करता, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया था कि ये जो राग है, ये कहीं ना कहीं, जो शुरुआत में इंसान क्लैंस में ट्राइब बनाकर रहता था, वो जो ट्राइबल म्यूजिक है वही धीरे धीरे डेवलप होते हुए राग में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन फोक म्यूजिक जो है वो अभी भी जिंदा है भारत की पीजेंट्री में, भारत के विलेजेस में, राइट। सो इंडिया में भी, मतलब जैसे पूरी दुनिया में इंसान ने सबसे पहले क्लैंस में रहना शुरू किया है ना, मतलब धीरे धीरे इंसान ने क्लैंस डेवलप किए ना, वहां से हमें म्यूजिक, आर्ट वगैरह सब डेवलप होता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी भी इंडिया में विलेजेस में लोग रहते हैं, और वो विलेजेस जो है वो कहीं ना कहीं वही पुरानी ट्राइबल असेंबलीज और वही पुराना जो है वो मतलब क्लैन कल्चर को अपने साथ संजोए हुए है। तो हमें वो कल्चर का हिस्सा फोक म्यूजिक के रूप में देखने को मिलता है, जो कि आज तक जो है वो प्रेजेंट है इंडिया में। तो आज हम यही समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर फोक म्यूजिक इंडिया में जो है वो, हमें कौन कौन सा फोक म्यूजिक देखने को मिलता है। तो आज इस पार्ट 3 में हमें बहुत सारे जो है वो फैक्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ये सेशन बहुत ज़्यादा फैक्ट ओरिएंटेड रहेगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़े कम है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं फोक म्यूजिक की कहानी। द म्यूजिक ऑफ कॉमन पीपल। फोक म्यूजिक क्या है? जो फोक का म्यूजिक है, फोक का मतलब क्या होता है? कॉमन पीपल। तो जो कॉमन पीपल का म्यूजिक है वो क्या है? फोक म्यूजिक है। इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। नाउ, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक या कैर्नेटिक म्यूजिक क्या वो कॉमन पीपल का म्यूजिक नहीं है? राइट। सो जवाब है नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानी और कैर्नेटिक म्यूजिक को पैटर्नेज दी थी किन्होंने? बड़े बड़े राजघरानों ने, है ना। मतलब पहले राजा महाराजाओं ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पैटर्नेज प्रोवाइड करी है। उनके हिंदुस्तानी म्यूजिक के तो घराने हैं, दैट मीन्स वो स्ट्रक्चर्ड हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, और वो रहे हैं स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड, राइट, बहुत समय से। बट फोक म्यूजिक जो है वो कॉमन पीपल का है, ठीक है। उनको किसी की पैट्रोनेज नहीं मिली। वो विलेजेस में जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो पास हुए हैं आगे, ठीक है। इट इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ फंक्शंस सच एज वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स एंड बर्थ्स। वेडिंग्स, एंगेजमेंट एंड बर्थ्स में जो भी, मतलब जो भी राइट्स एंड रिचुअल्स और कस्टम्स हैं, ठीक है, विलेज कम्युनिटीज के हों चाहे शहरों में भी हों, वहां पर ये फोक म्यूजिक आपको गाते हुए मिल जाएंगी, महिलाएं भी और पुरुष भी, ठीक है। आज भी आप किसी भी
किसी भी राज्य से भारत के और किसी भी गांव मतलब गांव से या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप जानते हैं कि आपकी शादियों में जो है वो कुछ बहुत पुराने तरीके गाने जो है वो महिलाएं गाती हुई आपको मिल जाएंगी। नॉट जस्ट शादियों में, लेकिन इस तरह के किसी भी फेस्टिवल्स में, बर्थ पे, डेथ पर, एंगेजमेंट्स वगैरह, जिस भी जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, मतलब रिलीजियस फेस्टिवल्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ओकेजन है। आज मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर फोक म्यूजिक गाए जाते हैं, ठीक है। देर इज अ प्लेथोरा ऑफ सॉन्ग्स फॉर सच ओकेशंस, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, ठीक है। देर आर ऑल्सो मैनी सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। अब इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है, राइट। सो एग्रीकल्चर हमेशा से ही इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रही है, इंडिया की कल्चर में एग्रीकल्चर की, राइट। सिंपल सी बात है, भारत में इतने सारे लोग आकर क्यों बसे हुए हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी, गंगा बेल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, पेनिनसुलर ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा मुनाफा देता है। इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे, देखिए ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। रफली इस तरह मैं ड्रॉ करता हूँ, आप लोग जानते हैं, ठीक। अगर मैं रफली इस तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ड्रॉ करूँ, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ देखने को मिलेगी आपको? ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ये इस पूरी बेल्ट में है, ठीक है। पंजाब से लेकर गंगा यमुना वाला जो पूरा बेल्ट है, यहां पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी आपको। ऐसा क्यों है? क्योंकि सब दो कारण। पहली बात तो पंजाब, यानी कि जो पंजाब का एलुवियल डिपॉजिट है, प्लस गंगा यमुना की रिवर की, गंगा यमुना जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है इनका, जो एलुवियल डिपॉजिट है, इस वजह से ये पूरा प्लेन लैंड जो है वो हाईली फर्टाइल है। सो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जो भी आता गया वो इस फर्टाइल लैंड में आगे मूव करता गया, और उसका कल्मिनेशन आपको बंगाल वाले रीजन में दिखेगा। सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको बंगाल वाले रीजन में दिखेगी। क्यों? क्योंकि हाईली फर्टाइल तो है ही, और बंगाल का ट्रेड जो है वो पहुंचा देता है लोगों को बंगाल वाले रीजन में, ठीक है। तो दो कारण है ये, कि बंगाल वाले रीजन में ट्रेड ज़्यादा है, और ये हाईली फर्टाइल लैंड है, ट्रेड रूट्स हैं ये, ठीक है। सो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं, इसीलिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। और अगर एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, कोई भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो उसके साथ फोक सॉन्ग्स तो जुड़ेंगे ही। तो फेस्टिवल्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे बैसाखी जो है वो पंजाब वाले एरिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है, और बैसाखी को लेकर फोक सॉन्ग्स हैं बहुत सारे, राइट। In these activities, the villagers routinely sing of their hopes, fears and aspirations. तो फोक म्यूजिक में थीम्स क्या क्या होती हैं? तो जो विलेजर्स हैं उनकी क्या क्या होप्स हैं, उनके क्या क्या डर है, हार्वेस्ट को लेकर बात हो रही है यहाँ पर, खेती को लेकर, राइट। म्यूजिक इन द विलेजेस लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड। द म्यूजिक इज हर्ड एंड imbibed along with numerous public activities that allow the villagers to practice and hone their skills. Musical instruments are often different from those found in classical music. देखिए क्लासिकल म्यूजिक ना, वो उसमें प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है बच्चों को बचपन से। क्लासिकल म्यूजिक भी बचपन से सीखा जाता है, ठीक है, लेकिन वो एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है। फोक म्यूजिक में फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। छोटे बच्चे, लड़कियां और लड़के जो है वो अपने माता पिता को ओकेजन्स में गाते हुए सुनते हैं, ठीक है। बैठे बैठे उनके साथ लय लगाते हैं वो, और धीरे धीरे जो है वो सीख जाते हैं, ठीक है। तो चाइल्डहुड से कोई फॉर्मली सिखाया नहीं जाता है, वो एम्बाइब्ड होता है धीरे धीरे, ठीक है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सफिस्टिकेटेड होंगे, जैसे क्लासिकल म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट सफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन यस कुछ उसी उसी मतलब डायरेक्शन में आपको दिख जाएंगे। यानी कि ताल के लिए, अब जैसे क्लासिकल म्यूजिक में फिक्स है ना, वहाँ पर ताल भी होती है, वहाँ पर राग भी होता है, वहाँ पर स्वर भी होता है, वहाँ पर साहित्य भी होगा, ठीक है। अब ये बेसिक चीज़ें तो फोक म्यूजिक में भी होगी, फोक म्यूजिक में भी ताल होगी, फोक म्यूजिक में भी स्वर होगा, लेकिन प्रॉपर राग नहीं होंगे। फोक जो है वो एंथम्स होंगी, ठीक है, फोक जो है वो ताल होंगी। हिंदुस्तानी म्यूजिक या कर्नाटिक म्यूजिक जैसी डिफाइंड, वेल प्रैक्टिस्ड और वेल रिफाइंड ताल नहीं होंगी, ठीक है। Although instruments like tabla may sometimes be found, it is more likely that cruder drums such as daf, ढोलक और नाल are used, right? So ताल के लिए तबला तो बहुत सोफिस्टिकेटेड परकर्शन जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, राइट। फोक म्यूजिक में आपको तबला बहुत रेयर देखने को मिलेगा। फोक म्यूजिक में आपको डफ
ढोलक, नाल, इस तरह के, ठीक है, इस तरह के जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे। बहुत रेयर हारमोनियम, मतलब बिल्कुल जो, समझ रहे हैं आप, ये हारमोनियम हो गया, तानपुरा, तंबूरे वगैरह, ये सब बहुत, वीणा, ये सब बहुत सफिस्टिकेटेड जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और फोक म्यूजिक के साथ एसोसिएट कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स हमें देखने हैं। मैंने बोला ना फैक्चुअल होगा, लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो करेक्ट करता हुआ दिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रसिया गीत, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में फोक सॉन्ग्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो विलेज कल्चर है, ठीक है, विलेजेस में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हार्वेस्ट से रिलेटेड और कल्चर रिच रीजन है। अब उत्तर प्रदेश में किस किस तरह के कल्चर, हिंदू ट्रेडिशंस एज वेल एज इस्लामिक ट्रेडिशंस दोनों हैं, ठीक है। हिंदू ट्रेडिशंस में भी जो है वो आपको कई कई डिफरेंसेस नजर आएंगे, धीरे धीरे आपको समझाता हूं मैं, ठीक है। रीजन क्या है रसिया गीत का, उत्तर प्रदेश। रसिया मींस दैट विच इज फिल्ड विद रस और इमोशन, ठीक है। ये और यहां पर स्पेस होना चाहिए था, रस या इमोशन से जो भरा हुआ है वो है रसिया गीत। इट फ्लरिश्ड इन ब्रज। अब ये जो ब्रज भाषा है, इसी में ही ख्याली गाई जाती है, ख्याल गायकी गाई जाती है, ठीक है। विच इज सेक्रेड लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णाज चार्मिंग आइडियल्स। अब जो ध्रुपद है, जो ख्याली है, वो लॉर्ड कृष्णा की लीलाएं उसमें भी गाई जाती हैं। और रसिया गीत जो है वो फोक सॉन्ग है। तो जो घरानों ने, जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस ने गाए, वो तो हो गए आपके ख्याली गीत या मतलब ख्याली गायकी हो गई, या राग हो गए, या ध्रुपद हो गए। और जो गांव वालों ने गाए, फोक, समझ रहे हैं, विलेजर्स ने जो गाए, वो हो गए आपके फोक सॉन्ग। थीम वही है, ठीक है। दिस इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर फेस्टिवल बट इज क्लोजली वोवन इनटू द वेरी फैब्रिक ऑफ डेली लाइफ एंड डे टू डे कोरस ऑफ इट्स पीपल, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के लोग कृष्ण लीलाओं को लेकर जो है वो गांव गांव में गाने हैं, गांव गांव में फोक म्यूजिक, उनको रसिया गीत कहा जाता है। कृष्ण लीलाओं से जुड़े हुए जो प्रेम भरे, जो रस भरे जो फोक गीत हैं, उनको रसिया गीत कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप ध्रुपद के साथ जोड़ सकते हैं, बट ध्रुपद जो है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का बहुत सफिस्टिकेटेड जो है वो म्यूजिक फॉर्म है, लेकिन इट इज नॉट सफिस्टिकेटेड, फोक्सी है ये, ठीक है, रसिया गीत। नेक्स्ट आ गया आपका पंखीड़ा। पंखीड़ा है राजस्थान। तो देखिएगा मैप में चलते जाइएगा, उत्तर प्रदेश का आ गया, अब आएगा राजस्थान में। अब राजस्थान में आप कहेंगे एग्रीकल्चर तो होता नहीं है, उपजाऊ भूमि है नहीं। क्यों नहीं होता एग्रीकल्चर, बहुत एग्रीकल्चर होता है राजस्थान में, लेकिन उस मुकाबले का नहीं होता जितना जो ग्रीनर बेल्ट में होता है, बट स्टिल एग्रीकल्चर तो होता ही है। और विलेज कस्टम्स तो यहाँ पर भी पुराने हैं ही, ठीक है। फीचर क्या है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड पंखीड़ा इज लवर। पंखीड़ा का मतलब क्या होता है, लवर। सो अगेन जो है वो ये क्या है, मतलब श्रृंगार है इसका। रस क्या है इसका, श्रृंगार, ठीक है। मैंने आपको नवरस बताए थे ना, उसमें से श्रृंगार जो है वो लव से रिलेटेड रस है। इट इज संग बाय पीजेंट्स ऑफ राजस्थान वाइल वर्किंग इन फील्ड्स प्लेइंग अलगोजा एंड मंजीरा। अलगोजा क्या होता है, आपने देखा होगा, लोग जो हैं वो दो बांसुरी बजा रहे होते हैं एक साथ, ठीक है। तो इस तरह मुंह में दो बांसुरी उन्होंने रखी होती है और बजा रहे होते हैं, दैट इज अलगोजा। तो राजस्थान में आपने अलगोजा बजाते हुए जब अगर गाना गाते हुए लोग दिखें आपको, तो समझ जाइएगा कि वो पंखीड़ा गा रहे हैं। पंखीड़ा एक फोक सॉन्ग है, लेकिन हो सकता है कि वो पंखीड़ा फोक सॉन्ग ही गा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका लोटिया। लोटिया भी कहाँ है, राजस्थान में। एज द नेम सजेस्ट, लोटे से रिलेटेड है ये, ठीक है। महिलाएं गाती हैं लोटिया ज्यादा। लोटिया इज संग इन चैत्र मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आएगा, जो फोक सॉन्ग्स हैं वो सीजन से रिलेटेड भी होंगे। जिस तरह राग सीजन से रिलेटेड है ना, भैरव राग है, ऑटम में गाया जाता है, ठीक है। श्री राग है, सर्दियों में, विंटर में गाया जाता है। तो उसी तरह फोक सॉन्ग भी मौसम से रिलेटेड है, क्योंकि मौसम, बदलते हुए मौसम अपने साथ एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड लेकर आते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस जो है वो बदलते हुए मौसम के साथ जुड़ते हैं।
तो जो चैत्र का महीना है वो सर्दियां खत्म करता है और गर्मी लेकर आता है और एक नई फसल लगती है, ठीक है, चैत्र अप्रैल के आसपास ना, ठीक है, स्प्रिंग होता है। तो स्प्रिंग के चैत्र के महीने में लोटिया जो है वो फोक सॉन्ग गाया जाता है राजस्थान में महिलाओं द्वारा ड्यूरिंग द फेस्टिवल। और लोटिया नाम से एक प्रॉपर फेस्टिवल भी होता है। वुमन ब्रिंग लोटा, लोटा होता है ना जिसमें पानी हम, दिस इज लोटा, राइट, एक्सक्यूज मी, लोटा, a vessel to fill water, and kalash, a vessel considered to be auspicious to fill water during worship, filled with water from ponds and wells, right? So कस्टम क्या है, वैसे तो आमतौर पर भी लोटे भरकर पानी लेकर आते हैं राजस्थान की महिलाएं, आज भी होता है ऐसा। लेकिन लोटिया जब पर्व होता है तो वो लोटिया फोक सॉन्ग भी गाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, चैत्र का महीना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा आपका पांडव वाणी। अगर अब मेरा कोई फ्रेंड छत्तीसगढ़ से है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले रीजन से अगर कोई है, तो वो पांडव वाणी समझता होगा। एज द नेम सजेस्ट, आप देख ही रहे हैं कि पांडवों की वाणी, तो महाभारत से रिलेटेड जो है वो ये फोक सॉन्ग रहेंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप, इन फोक सॉन्ग्स की थीम क्या है? अभी तक हमने क्या क्या थीम देखी? हमने सीजन देखी थीम, ठीक है, दूसरी थीम हमने एग्रीकल्चर देखी, ठीक है, और तीसरी हमने डिवोशनल थीम देख ली। डिवोशनल क्या? डिवोशनल अब कृष्णा से यानी वैष्णविज्म से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब राधा कृष्ण, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में वैष्णविज्म ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो राधा कृष्ण की लीलाएं या कृष्ण के जो प्रैंक्स होते हैं गोपियों पर, राइट, उनसे रिलेटेड फोक सॉन्ग्स जो है वो, जिनको रसिया कहा जाता है। अब यहाँ पर महाभारत से रिलेटेड, महाभारत में खासतौर पे भीम से रिलेटेड या अन्य पांडवों से रिलेटेड भी फोक सॉन्ग्स है, उसको कहा जाता है पांडववाणी। In Pandavani, tales from Mahabharata are sung as ballad, and one or two episodes are chosen for the night's performance. The main singer continuously sits throughout the performance, and with powerful singing and symbolic gestures, he or she assumes all the characters of the episode one after another. So इसमें हो क्या रहा है, पांडववाणी में एक मेन जो है वो गायक है, और वो एक बार भीम बन जाएगा, एक बार कर्ण बन जाएगा। सो दैट मीन्स, मान लीजिए जैसे भीष्म पितामह को आखिरी में मर रहे हैं भीष्म पितामह, या कोई भी है, मतलब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, वो वाला सीन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाभारत से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं उनको डिपिक्ट किया जाता है सॉन्ग्स के माध्यम से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के विलेजेस में आज भी फेमस है, और ये तो काफी पॉपुलर भी हुआ है, ठीक है। पद्म वाणी जो है वो काफी पॉपुलर हुआ है ये एज अ म्यूजिक फॉर्म, ध्यान रखेंगे, पद्मवाणी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो क्या है, ठीक है, सॉरी, नॉट पद्मवाणी बट पांडववाणी। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फोक सॉन्ग किस रीजन से रिलेटेड है और उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कुछ बेसिक फीचर्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। इतना जो है वो प्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा शकुना खार मंगल गीत। शकुना खार मंगल गीत अब आपका कुमाऊं उत्तराखंड के क्षेत्र में गाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा कोई कुमाऊं का भाई है या बहन है, राइट, कोई स्टूडेंट अगर कुमाऊं से है तो वो जानते होंगे शकुना खार क्या है, ये भी काफी फेमस हुआ है। शकुना खार आर संग ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज ऑफ बेबी शार, जब बच्चे, मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं उस समय, चाइल्ड बर्थ पर, और चाइल्ड बर्थ पर भी छठे दिन, छठी, रिचुअल डन ऑन द 6th डे फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, गणेश पूजा एटसेट्रा। सो जो शकुना खार मंगल गीत है ये चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। और किस एरिया से है? उत्तराखंड के भी कुमाऊं वाले क्षेत्र से, गढ़वाल से नहीं, उत्तराखंड में दो मुख्य एरियाज हैं, गढ़वाल और कुमाऊं, कुमाऊं वाले एरिया से, ठीक है। These songs are sung only by ladies without any instrument, without any instrument, only ladies, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका 12 मास, ठीक है, 12 मास मतलब 12 महीने। ये भी कहां गाया जाता है? कुमाऊं उत्तराखंड में। अब 12 मास एज द नेम सजेस्ट, 12 महीने अपने साथ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आते हैं वो गाया जाता है इन फोक सॉन्ग में, राइट। इट डिस्क्राइब्स द 12 मंथ्स of a year, each with a specific qualities. In one of the songs, घुघटी bird symbolizes the onset of चैत्र month. So चैत्र से शुरुआत होती है, और घुघटी, घुघटी को घुग्गी के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, जो पंजाब हरियाणा के मेरे साथी जो होंगे वो जानते होंगे, घुग्गी, डव जिसे कहा जाता है, ठीक है,
डव होती है ये, कबूतरी भी कह देते हैं बट डव कह सकते हैं आप इसे। और गुग्गी या घुघुटी बर्ड कहा जाता है कुमाऊं वाले एरिया में, वो रिलेटेड है किससे, 12 मास फोक सॉन्ग। तो फोक सॉन्ग और कहाँ से वो रिलेटेड है फोक सॉन्ग, हमें ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने उत्तर प्रदेश के फोक सॉन्ग्स देखे, राजस्थान के फोक सॉन्ग देखे, उत्तराखंड के फोक सॉन्ग्स देख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते, छत्तीसगढ़ का भी देखा हमने एक, राइट। नेक्स्ट आया मंडोआ। मंडोआ रिलेटेड है आपका गोवा से, ठीक है। अब गोवा में पुर्तगालियों की हिट रही, ठीक है। गोवा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट है वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न घाट का, और अरबियों से, अफ्रीकियों से, फारसियों से इनका रिलेशन रहा होगा। तो यही कुछ थीम जो है वो रहती है मंडोआ फोक सॉन्ग की। इट इज अ स्लो वर्स एंड रिफ्रेन कंपोजिशन डीलिंग विद लव, ट्रेजेडी एंड बोथ सोशल इनजस्टिस एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग पोर्तुगीज प्रेजेंस इन गोवा। सो पुर्तगालियों ने जो वहां के नेटिव्स पर जुल्म ढाए हैं, कुछ उसी थीम में मंडोआ फोक सॉन्ग गाया जाता है, ध्यान रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अल्हा। अब अल्हा और अल्हा के साथ जुड़ा हुआ एक और वॉरियर है, ठीक है, वो है उड़ाल। तो अल्हा और उड़ाल की बहादुरी, बुंदेलखंड के ये योद्धा थे, 1182 में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ ये लड़े, राइट। तो उस समय इनकी जो बहादुरी थी, उस बहादुरी से रिलेटेड आज तक बुंदेलखंड के रीजन में ये फोकलोर जिंदा है, राइट। उत्तर प्रदेश में कहां पर, बुंदेलखंड वाले रीजन में। इट इज अ टिपिकल बैलेड ऑफ बुंदेलखंड एंड नरेट्स द हीरोइक डीड्स ऑफ अल्हा आल्हा एंड उड़ाल, the two warriors brothers who served Raja Parmal of Majoba and fought against Prithviraj, right. This is the most popular regional music of Bundelkhand which is popular elsewhere in the country as well. तो ध्यान रखना है, ये अल्हा और डाल का फोक सॉन्ग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से रिलेटेड है। अल्हा और डाल कौन है, अल्हा और डाल जो है वो राजा परमल के योद्धा थे जो पृथ्वीराज के खिलाफ लड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा होड़ी। होड़ी जो है वो होली से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश में होली। तो सीजन, अब देखिए नेक्स्ट क्या क्या थीम्स आ गई हमारे पास, सीजन की थीम आ गई, ठीक है। उसके अलावा डिवोशनल थीम्स आ गई, ठीक है। उसके अलावा डे टू डे एक्टिविटीज है ना, जो दिनचर्या से, जैसे कि चाइल्ड बर्थ है ना। अब हमारे पास जो है वो फोकलोर्स आ गए वॉरियर से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट फोकलोर आ गए हमारे पास फेस्टिवल से रिलेटेड। तो ये थीम्स हमें ध्यान रखनी है, अलग अलग फोकलोर्स की थीम्स क्या हैं, तो फेस्टिवल से रिलेटेड फोकलोर्स हैं, ठीक है। तो होली से रिलेटेड है होड़ी नाम से फोकलोर। इन इंडिया द ट्रेडिशन ऑफ सिंगिंग होरी ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, राइट, चैत्र के महीने या उसी के आसपास, and while celebrating Holi has been continuing since ancient times. It is based on love pranks of Radha Krishna. So again किससे related है ये, राधा कृष्ण से रिलेटेड है, राइट। डिवोशनल लव प्रैंक्स, मतलब इसका जो रस है वो ज्यादा श्रृंगार वाला है, ठीक है। होरी सिंगिंग इज बेसिकली एसोसिएटेड विद फेस्टिवल ऑफ होली ओनली, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल बनते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट फोकलोर देखते हैं, नेक्स्ट आएगा सोहार। सोहार भी किससे जुड़ा है, उत्तर प्रदेश से। सो देख रहे हैं आप, बहुत सारे फोक सॉन्ग उत्तर प्रदेश वाले रीजन से निकलते हुए आ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सिंगिंग सोहार्ड सॉन्ग्स व्हेन सन इज बॉर्न। तो उत्तर प्रदेश वैदिक लोगों के स्ट्रॉन्ग होल्ड, वैदिक लोग ट्राइब में रहते थे, ट्राइब में लड़ाइयां होती थी, और लड़ाइयों में लड़ने के लिए वॉरियर चाहिए, और वॉरियर्स जो है वो पुरुषों के रूप में, पुरुष प्राप्ति की कामना की जाती थी ना ज्यादा, मतलब पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी ना। तो सन, अगर पुत्र पैदा होता है तो बहुत खुशी मनाई जाती है नॉर्थ इंडिया के ट्रेडिशंस में आज भी। तो खुशी में क्या गाया जाता है, फोक सॉन्ग सोहाड़, ठीक है। This has influenced the Muslim culture and a form of Sohar song gained currency in Muslim families living in some regions of Uttar Pradesh. Sohar songs unmistakably point to mingling of two cultures. बहुत इंपॉर्टेंट, सोहार जो फोक सॉन्ग है वो हिंदू कम्युनिटीज से मुस्लिम कम्युनिटीज में भी जुड़ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें यह नजर आता है कि मुस्लिम कम्युनिटीज में भी पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है, डेफिनेटली, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
अगला फोक सॉन्ग देखते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका चक्री। अब हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से थोड़ा ऊपर आ गए, कश्मीर में चक्री गाई जाती है। इट इज अ ग्रुप सॉन्ग है ये, एज द नेम सजेस्ट, चक्र बनाकर गाया जाता है, ग्रुप सॉन्ग है, विच इज मोस्ट पॉपुलर फ्रॉम कश्मीरीज फोक म्यूजिक। इट इज संग टू अकम्पेनमेंट ऑफ नूट अर्थ पॉट, एक मटके को बजाकर जो है वो गाया जाता है, ठीक है। नूट रबाब उसे कहा जाता है। सारंगी एंड तुम्बाकनारी, एन अर्दन पॉट विद हाई नेक, राइट, तंबूरे जैसा दिखने वाला, थोड़ा सा हाई नेक वाला अर्दन पोर्ट, मतलब मटका एक थोड़े से लंबी नेक वाला, सुराही जैसी, गर्दन जैसा, ठीक, गर्दन वाला, राइट। सो चक्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर का फोक सॉन्ग है, और मतलब इसकी थीम्स जो हैं वो कश्मीरी लोकल थीम्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो राज्य से रिलेटेड, जिस राज्य से, कश्मीर का आ गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का भी आएगा आगे, आपको मैं बताऊंगा, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के कई निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, राजस्थान के निकले, छत्तीसगढ़ के निकले, धीरे धीरे हम उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र, सारे रीजन में घूमेंगे, ठीक है। सो राज्य स्पेसिफिक एक आधा अगर राज्य स्पेसिफिक अगर एक आधा फोक सॉन्ग आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, यूपीएससी पूछ लेता है इस तरह के सवाल। नेक्स्ट आएगा आपका बक्खा। बक्खा जो है वो जम्मू और कश्मीर, ठीक है। इट इज पॉपुलर इन जम्मू रीजन, खास तौर पे जम्मू रीजन में पॉपुलर है। जम्मू और कश्मीर में कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जम्मू पर असर जो है वो सिख एम्पायर का है, और कश्मीर पर असर जो है वो काशगीर के रीजन का है, अगर आप कल्चर, लैंग्वेजेस वगैरह वो सब देखें तो, ठीक है। बाखा, बाखा का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली हमारे साइड का वर्ड है, मतलब हम जम्मू और चंबा जो है वो बाउंड्रीज मिलती हुई है, तो जम्मू और चंबा की भाषाएं, काफ़ी सारे शब्द जो हैं वो एक जैसे हैं, तो बाखा लगाई जाती है ना। हमारे भाषा से ये वर्ड बना है, भाषा से ये शाह को खा पढ़ लिया गया, ठीक है। तो बाखा, हमारे यहाँ बोलते हैं बाखा लगाई, मतलब हमारे यहाँ भी गाए जाते हैं गाने ये, कि क्या बाखा लगाई है तुमने, हम ऐसे बोलते हैं। तो इट्स अ फोक सॉन्ग, गाँव में गाए जाते हैं, बाखा लगाई जाती हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई हिमाचल का मेरा भाई होगा तो इन वर्ड्स को, या जम्मू का अगर कोई स्टूडेंट है तो समझ सकते हैं इन वर्ड्स को वो, राइट। बाखा इज संग बाय विलेजर्स व्हेन हार्वेस्टिंग इज डन, फसल कटने पर बाखा लगाई जाती है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड टू बी रीजनल म्यूजिक विद मोस्ट मेलोडिक एंड हार्मोनियस एलिमेंट्स। इट इज संग टू अकम्पेनमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हारमोनियम, हारमोनियम के साथ जो है वो बाखा लगाई जाती है, लेकिन नॉट नेसेसरली, विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स भी बाखा लगाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा लमाण। लमाण जो है ये हिमाचल प्रदेश से है, ये आ गया हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट। तो देख रहे हैं आप, जम्मू, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और नीचे यहाँ पर राजस्थान आ गया इस साइड, ठीक है। पंजाब का भी आया नहीं, अभी आएगा पंजाब का भी, ठीक है, जुड़ते रहिए, जुड़ते रहेंगे, मतलब छत्तीसगढ़ का भी आ गया हमारे पास। लमाण आ गया हिमाचल प्रदेश का। इन लमाण अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स सिंग अ स्टांजा एंड अ ग्रुप ऑफ बॉयज गिव रिप्लाई टू। तो अगर आपने नाटियां सुनी होंगी हिमाचल की, तो उसमें क्या होता है, एक लाइन पुरुष बोलता है, एक लाइन महिलाएं बोलती है। तो लमाण में बेसिकली क्या होता है, एक ग्रुप पुरुष का अलग बैठा होता है, और मतलब महिलाओं का ग्रुप अलग बैठा होता है, और एक साइड एक लाइन ये बोलते हैं और एक साइड एक लाइन ये बोलते हैं, ठीक है, और कई घंटों तक चलता है ये। Interesting is that the girls singing on one of the peaks of hills seldom see the faces of boys singing on another peak. और मतलब पुराना ट्रेडिशन ये है कि पहाड़ी के एक सिरे में बैठे हैं एक, और एक दूसरी पहाड़ी पर लड़के बैठे हैं, एक पहाड़ी पर लड़कियां बैठी हैं, और देख भी नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो खैर ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ड्रामेटिक असर हो गया, लेकिन पास मतलब फेस्टिवल्स में तो ऐसे आमने सामने बैठकर गाए जाते हैं, ठीक है। लमाण। In between is the hills which echoes their love song. Most of these songs are sung especially in कुल्लू वैली। कुल्लू वैली से ओरिजिनेट होता है, लेकिन हिमाचल के अन्य रीजन में भी लमाण गाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो राज्य से स्पेसिफिक कौन सा फोक सॉन्ग है, आपको कई सारे फोक सॉन्ग होंगे, ठीक है। जम्मू में और भी कई सारे फोक सॉन्ग होंगे, हिमाचल में और भी कई सारे फोक सॉन्ग हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक मैं बता रहा हूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करके रखें आप। नेक्स्ट आएगा कजरी। कजरी अगेन उत्तर प्रदेश में। इट इज संग बाय वुमन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड एडजेसेंट रीजन ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब ये फिर से इसकी थीम क्या है,
सीजन आ गई, ठीक है। रेनी सीजन से रिलेटेड कौन सा है? कजरी। ऑन द थर्ड डे इन द सेकेंड हाफ ऑफ द भद्र, सो भद्र का जो महीना होता है देसी महीनों में, भद्र का जो महीना होता है वो बरसात का मौसम होता है, ठीक है, मानसून का टाइम होता है। तो भद्र के महीने में तीसरे दिन के सेकेंड हाफ यानी कि दोपहर के बाद गाया जाता है, शाम के समय। वुमेन सिंग कजरी सॉन्ग्स ऑल थ्रू द नाइट वाइल डांसिंग इन सेमी सर्कल, ठीक है, इस तरह सेमी सर्कल में बैठकर डांस करती हैं, खड़े होकर डांस करते हैं और कजरी सॉन्ग गाया जाता है, राइट। सो देख रहे हैं आप रेनी सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर के लिए, और विलेज पॉपुलेशन पीजेंट्स जो है वो मेनली कंसर्न्ड किससे है? अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से कंसर्न्ड है। और जब ये फोक सॉन्ग्स डेवलप हुए तब तो वो खास तौर पे एग्रीकल्चर से कंसर्न्ड थे, इनफैक्ट आज भी हैं, राइट। नेक्स्ट आएगा कव्वाली। अब कव्वाली जो है वो शुरू हुई है, वैसे तो ईरान से शुरू हुई है कव्वाली, फारसी रीजन से शुरू हुई है, लेकिन अमीर खुसरो ने भारत में कव्वाली को रिजेनुएट मतलब नया रूप दिया। कव्वाली और ख्याली दो जो है वो म्यूजिक फॉर्म्स क्रिएट किए उसने, इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। ओरिजिनली कव्वाली वर संग इन प्रेज ऑफ गॉड, तो अल्लाह के प्रेज में कव्वाली गाई जाती है। इन इंडिया कव्वाली वॉज बॉट फ्रॉम पर्शिया अराउंड 13th century एंड द सूफीज एनलिस्टेड इट्स सर्विस टू स्प्रेड देयर मैसेजेस। तो सूफी जो है वो कव्वाली गाया करते थे, ठीक है। Amir Khusro, a Sufi and an innovator, contributed to the evolution of Qawwali. It is mode of singing rather than form of composition. तो composition ना होकर ये गाने की फॉर्म है, राइट। In performance, Qawwali presents a fascinating interchanging use of solos and choral melodies. राइट तो आपने सुनी होंगी नुसरत फतेह अली खां की कवालियाँ, तो कवाली ही गाते हैं नुसरत फतेह अली खां। अदरवाइज आप जनरली सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर कवाली तो आपको बहुत मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे टप्पा। टप्पा फोक सॉन्ग है, मैंने आपको बताया ना अप बीट होता है। टप्पे का मतलब क्या होता है? फारसी वर्ड है, बाउंस बैक करने को कहते हैं टप्पा, ठीक है। पंजाब से निकल कर आता है, तो अब एक और आ गया हमारे पास पंजाब से। फीचर्स क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक इंस्पायर्ड बाय फोक सॉन्ग ऑफ कैमल राइडर्स इन पंजाब एरिया। पंजाब एंड पंजाब में भी खासतौर से जो वेस्टर्न पंजाब है, पख्तून यानी कि जो अफगान से लगता हुआ एरिया है, तो अफगानी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो भी टप्पा सॉन्ग गाती है और पंजाबी ट्राइबल पॉपुलेशन भी टप्पा सॉन्ग गाती है। और कैमल राइडर से ये निकल कर आता है क्योंकि कैमल के पीठ पर जो है वो टप्पे लगते हैं ऐसे, ठीक है। टप्पा इन पंजाबी एंड पाश्तो लैंग्वेज, ठीक है, पाश्तो अफगानी, ठीक है, पख्तूनी लैंग्वेज is set in ragas generally used for semi classical forms. It's a क्योंकि टप्पे जो हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के साथ भी जो है वो थोड़ा सा टप्पों का रिलेशन है, राइट। इसलिए सेमी क्लासिकल में रखा हुआ है, जैसे कवालियों को सेमी क्लासिकल में रखा हुआ है। इट इज कैरेक्टराइज बाय जंपी एंड फ्लैशी टोनल मूवमेंट्स विद रिदमिक एंड रैपिड नोट्स। तो थोड़ा सा समझ आपने गिद्दे कभी अगर देखे हैं, महिलाएं गिद्दा जो करती हैं तो आपने देखा होगा वो ऐसे तालियां बजा बजा के थोड़ा जंप करके नाचती हैं और थोड़ा जंपी से सॉन्ग होते हैं उनके, ठीक है, दैट्स दोज आर टप्पा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका पोवाड़ा। पोवाड़ा इज अ महाराष्ट्रियन। अब आ गए हम पंजाब हमने देख लिया, हमने जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान, गुजरात नहीं आए हम, राजस्थान के नीचे अब सीधा हम महाराष्ट्र में आ गए, ठीक है। इधर हमने छत्तीसगढ़ तक देख लिए फोक सॉन्ग्स, उत्तर प्रदेश के तो काफी सारे फोक सॉन्ग देख लिए हमने, है ना। द वर्ड पोवाड़ा मीन्स द नरेशन ऑफ स्टोरी इन ग्लोरियस टर्म्स। किसी स्टोरी को बहुत ग्लोरीफाई करके एक्सप्लेन मतलब नरेट करना, ठीक है। इट्स अ फोक आर्ट इन विच द नरेटिव्स आर ऑलवेज ओडिस इन प्रेज ऑफ एन इंडिविजुअल हीरो। तो जैसे शिवाजी के लिए बोला जा रहा है या गणपति के बारे में बहुत प्रेज के गाने गाए जा रहे हैं, राइट। सो दैट इज पोवाड़ा। अगर कोई महाराष्ट्र का स्टूडेंट होगा तो वो लोग जानते होंगे। द चीफ नरेटर इज नोन एज शहीर हु प्लेज द डफ टू कीप द रिदम। तो इसमें डफली बजाई जाती है। द अर्लीस्ट नोटेबल पोवाड़ा वाज अफजल खनाचवद, ठीक है, खानाचा अफजल खानाचा वध, मतलब अफजल खान का वध किया गया था, किसके द्वारा? शिवाजी द्वारा, ठीक है, बाय अग्निदास विच रिकॉर्डेड शिवाजीज एनकाउंटर विद अफजल खान, किलिंग ऑफ अफजल खान, अफजल खानाचा वध। नेक्स्ट आएगा तीज। अब राजस्थान का आ गया एक और फोकलोर, दैट इज
तीज, तीज राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में जो है वो फेस्टिवल मनाया जाता है। तीज इज सेलिब्रेट विद ग्रेट इन्वॉल्वमेंट बाय वुमेन ऑफ राजस्थान। दिस इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन थर्ड डे आफ्टर अ न्यू मून और अमावस्या ऑफ श्रवणा मंथ। तो श्रवण मंथ की अमावस्या या श्रवण मंथ के न्यू मून के तीसरे दिन में जो है वो मनाया जाता है तीज का त्योहार। तो घेवर बनता है, जहां तक मुझे याद है क्योंकि मैं हरियाणा में रहा हूँ, तो तीज के आसपास जो है वो घेवर एक मिठाई जो है वो बड़े धूमधाम से बनाई जाती है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वाले रीजन में, राइट। द थीम ऑफ द सॉन्ग्स sung ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल revolve around the union of Shiva and Parvati, the magic of monsoon, greenery, peacock dance, etc. So अगस्त के महीने के आसपास मनाया जाता है ये, राइट। मॉनसून उस समय जो है वो नॉर्थ इंडिया को हिट करता है, ठीक है, जुलाई अगस्त, जुलाई और अगस्त, राइट। और शिव और पार्वती, मॉनसून, ग्रीनरी, पीकॉक डांस, ये सारे थीम्स होते हैं। तो राजस्थान में बारिश होती है तो वो लोग तो बहुत खुश होते हैं, राइट। हरियाणा में भी जब इतनी गर्मियों के बाद जुलाई में जब बारिश होती है तो कृषक, विलेजर्स जो हैं वो बहुत खुश होते हैं। तो तीज का त्योहार मनाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तीज मतलब तीसरा दिन, है ना। तीज मतलब थर्ड, तीसरा दिन, राइट। तीसरा दिन किसका? श्रवण महीने का। श्रवण महीना क्या लेकर आता है अपने साथ? मॉनसून लेकर आता है, हवाएं लेकर आता है, पतंग उड़ाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका बुरा कथा। आंध्र प्रदेश पे आ गए अब हम, ठीक है। छत्तीसगढ़ से नीचे आंध्र प्रदेश, थोड़ा साउथ इंडिया में चलते हैं, तमिलनाडु साइड के आंध्र प्रदेश, थोड़े से यहाँ के फोकलोर्स भी देखते हैं। तो बुर कथा, बुर कथा क्या बोलती है? इट इज हाईली ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ बैलेड, अ बॉटल शेप्ड ड्रम, तंबूरा बजाया जाता है, इज प्लेड बाय द मेन परफॉर्मर वाइट रिसाइटिंग अ स्टोरी, द बैलेड सिंगर वियर मेकअप एंड अ हाईली स्टाइलाइज। तो बीच में जो है वो तंबूरा बजाता है मेन सिंगर, और साइड में जो उसके सपोर्टर्स होते हैं उन्होंने मेकअप किया होता है, किसी ने नीला मुंह रंगा होता है, किसी ने लाल किया होता है, किसी ने गुलाबी। तो हाईली डेकोरेटेड होते हैं और आज भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है बुर कथा, किसमें? आंध्र प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप, राइट। नेक्स्ट आएगा भुट्टा। भुट्टा है केरला से। दिस सॉन्ग इज रूटेड इन सुपरस्टिशियंस, सम कम्युनिटीज ऑफ केरला रिचुअल्स टू सेंड अवे इविल घोस्ट एंड स्पिरिट। तो इविल घोस्ट और स्पिरिट्स को भगाने के लिए थोड़ा सा इसका सुपरस्टिशियस और थोड़ा तांत्रिक रूप है इस फोकलोर का, इस फोक सॉन्ग का, राइट। द रिचुअल इज अकम्पेन्ड विद वाइग्रस डांसिंग एंड द म्यूजिक हैज पियर्सिंग एंड ईयर कैरेक्टर। तो बहुत मतलब हाई पिच्ड म्यूजिक होता है, ठीक है। घंटियां बजती हैं और मतलब बहुत तेज ड्रम बजाया जाता है, सिंबल्स बजाए जाते हैं, ठीक है। मतलब वाइब्रेशंस क्रिएट की जाती हैं इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए। नेक्स्ट आएगा आपका दसकथिया, ठीक है। दसकथिया एज द नेम सजेस्ट, 10 कथाएं जो हैं वो बोली जा रही हैं, ठीक है। कहां से है? उड़ीसा से। इट इज अ फॉर्म ऑफ बैलेड सिंगिंग प्रेवलेंट इन उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो स्टूडेंट हैं मेरे वो जानते होंगे दस कथिया सिस्टम, दस कठिया सिस्टम नहीं है, इट्स दस कठिया फोक सॉन्ग है, राइट। दस कथिया नेम इज डराइव फ्रॉम यूनिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कॉल काठी और रामताली, ठीक है। तो 10 कठिया, वैसे तो 10 शब्द का मतलब होता है हाथ भी, ठीक है। और कठिया जो है वो एक लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ताल बनती है, ठीक है। तो 10 कठिया यानी कि हाथ में वो काठी का इंस्ट्रूमेंट लेकर जो है वो बजाया जा रहा है। ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, एक्चुअली 10 कथाएं नहीं, ये एक्सप्लेनेशन है कि हाथ में जो है वो काठी का इंस्ट्रूमेंट लेकर बजाया जा रहा है, ठीक है। पार्डन मी फॉर दैट। वुडन क्लैपर्स कहते हैं उन्हें, ठीक है। वुडन क्लैपर्स यूज्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। द परफॉर्मेंस इज फ्रॉम द वर्शिप ऑफ ऑफरिंग ऑन बिहाफ ऑफ दास द डिवोटी, ठीक है। जो दास है वो काठी बजा रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये एक्सप्लेनेशन भी है कि 10 का मतलब जो है वो हाथ भी होता है, तो हाथ से जो है वो काठी बजाया जा रहा है। दोनों एक्सप्लेनेशन आप रख सकते हैं इसकी, ठीक है। लेकिन दास काठी बजा रहा है, एक ये एक्सप्लेनेशन भी है। हाथ से काठी बजाई जा रही है, एक ये मतलब भी बनता है इसका, ठीक है। दोनों ही मतलब बनते हैं। उड़ीसा वाले रीजन से ये हमें फोक सॉन्ग निकलता हुआ नजर आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उड़ीसा के जो देवता हैं, ठीक है, कौन है सबसे इंपॉर्टेंट देवता उड़ीसा के, तुरंत कमेंट में मेंशन करें। उनके लिए ये फोक जो हैं वो गाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बिहू सॉन्ग। अब थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, ठीक है।
नॉर्थ ईस्ट में आ गया आपका बिहू सॉन्ग असम में। बिहू सॉन्ग्स आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ फोक सॉन्ग ऑफ असम, बोथ फॉर देयर लिटरेरी कंटेंट एंड फॉर देयर म्यूजिकल मोड। बिहू सॉन्ग्स आर ब्लेसिंग फॉर अ हैप्पी न्यू ईयर एंड द डांस इज एसोसिएटेड विद एन एंशियंट फर्टिलिटी कल्ट। तो फर्टिलिटी कल्ट से जुड़ा हुआ है, म्यूजिक और डांस दोनों है इसमें, प्लस न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये तो, क्योंकि ट्राइबल कल्चर्स बहुत हैं बिहू में, राइट। It is Bihu time when an opportunity is there for marriageable young men and women to exchange their feelings and even to choose their partners। तो लव थीम, रस क्या है इसका, श्रृंगार ही है इसका रस भी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका सना लमोक। सना लमोक जो है वो किससे जुड़ा है, मणिपुर से। अब मणिपुर की जो ट्राइब्स हैं या मणिपुर के जो विलेजर्स हैं, वो म्यूजिक जो है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और खुद के भी बहुत सारे उनके म्यूजिक्स हैं, ठीक है। मणिपुर्स मणिपुर्स हिल्स एंड वैलीज बोथ आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस। सना लमोक इज संग एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ द माइबा। तो जो प्रीस्ट का कोरोनेशन होता है, यानी प्रीस्ट, अगर किसी मंदिर का प्रीस्ट कोई जो है वो बनाया जा रहा है किसी को, तो उस समय जो है वो सना लमोक गाया जाता है। इट में बी संग टू वेलकम द किंग, यानी कि बेसिकली वेलकम करने के लिए किसी को। कोरोनेशन किंग का भी होता है, ठीक है, कोरोनेशन जो है वो प्रीस्ट का भी होता है, उस समय गाया जाता है इसे। इट इज संग टू इवोक द स्पिरिट ऑफ पखंबा द प्रिजाइडिंग डाइटी। तो मणिपुर के लोगों की डाइटी है, एक देवता है उनके पखंबा, और पखंबा देवता को जो है वो जगाने के लिए गाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो जुड़ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल बनते हैं इनसे। देयर इज अ बिलीव दैट द सॉन्ग इज पोटेंट विद मैजिकल पावर्स, राइट, ऑफ कोर्स देयर इज अ बिलीव। नेक्स्ट आएगा लाई हरोबा सॉन्ग्स। अगेन जो है वो मणिपुर से, लाई शब्द का मतलब जो है वो मणिपुरी में सॉन्ग होगा, ठीक है। द मीनिंग ऑफ लाई हराउबा इज द फेस्टिवल ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। इट इज परफॉर्म्ड फॉर उमंग लाए। उमंग लाए है फॉरेस्ट डाइटी, जंगल की डाइटी है उमंग लाए। जैसे कई राक्षसियां, हमारे यहाँ बनखंडी कहा जाता है जंगल की देवतियां, मतलब देवियों को बनखंडी। उसके अलावा हडम्बा जो है वो मतलब जंगल की देवी है, उसी तरह उमंग जो है वो मणिपुर की जंगल की फॉरेस्ट डाइटीज है, ठीक है। ओगरी हांगेन सॉन्ग ऑफ क्रिएशन एंड हीजिंग हिराओ, अ रिचुअलिस्टिक सॉन्ग इज संग ऑन द लास्ट डे ऑफ लाई हरोबा फेस्टिवल। तो इतना डीप में सवाल नहीं बनेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लाई हरोबा सॉन्ग्स जो हैं वो किस राज्य से एसोसिएटेड हैं, तो मणिपुर से एसोसिएटेड है, ठीक है। और कुछ एक बेसिक फीचर्स जो हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इन सेशंस में से, कि कौन सा फोक सॉन्ग किस रीजन का है, ठीक है, और उसकी बेसिक थीम क्या है। तो ये इसकी थीम क्या है, इसकी डिवोशनल है ना, और जो देवी देवता हैं, जो रीजनल देवी देवता हैं, जो ट्राइबल देवी देवता हैं, उनकी प्रेज में गाया जा रहा है ये, ठीक है। गॉड एंड गॉडेसेस के लिए फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में गाया जा रहा है ये। नेक्स्ट आएगा साइकुती जाए या साइकुती लाए, सॉन्ग्स ऑफ साइकुती, ठीक है। ये भी कहां पर है, मिजोरम। मिजोज आर ट्रेडिशनली नोन एज सिंगिंग ट्राइब। मिजोरम की मिजो जो ट्राइब है वो सिंगिंग ट्राइब के नाम से जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मिजोरम की मिजो सिंगिंग ट्राइब जो है वो साइकुती जाए या साइकुती लाए जो है वो गाना गाती हैं। द रीजनल फोक सॉन्ग्स ऑफ मिजोरम कंस्टिट्यूट द रिचेस्ट हेरिटेज ऑफ मिजोज। Saikuti, a poetess of Mizoram, composed songs in praise of warriors, brave hunters, young men aspiring to be great warriors and hunters। तो warriors से रिलेटेड जो है वो ये सॉन्ग्स हैं साइकुती सॉन्ग। साइकुती क्या है, पोएटेस है, ठीक है, एक कवित्री हैं जिन्होंने ये गाने लिखे हैं, ठीक है। तो उनके गाने गाए जाते हैं वॉरियर्स के प्रेज में, बहुत इंपॉर्टेंट, मिजोस ट्राइब। नेक्स्ट आएगा चाय हाय, चाय हिया, सॉन्ग्स ऑफ चाय डांस। ये भी कहां से निकल रहा है, मिजोरम से। तो मिजोरम से काफी सारे सॉन्ग्स निकल रहे हैं, सवाल जो है वो बन सकता है इस पर डेफिनेटली। एज पर मिजो कस्टम्स ड्यूरिंग द छपचार कूट फेस्टिवल। अब छपचार कूट आपने देखा होगा,
लड़कियां जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस में हेड गियर पहना होता है उन्होंने, और वो जो बैम्बू स्टिक्स को इस तरह जो है वो इंटरचेंज करते हैं और बीच में जंप कर रही होती हैं वो उसको, दैट इज छपचार कूट फेस्टिवल। आगे फेस्टिवल्स में आपको कराऊंगा, ठीक है। Not only singing but dance should also continue throughout the festival. Special occasion for singing and dancing is called छाय, ठीक है। मतलब जब सिंगिंग और डांसिंग की जाती है उसको, उस ओकेजन को छाय कहा जाता है। एंड सॉन्ग्स जो है वो छाय हिया के नाम से छाय सॉन्ग्स या छाय हिया सॉन्ग्स जो है वो कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये तो छपचार कूट फेस्टिवल के साथ जुड़ा है और मीजो कस्टम्स के साथ जुड़ा है, तो ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आएगा बसंत गीत। अब एज द नेम सजेस्ट, बसंत के मौसम में गढ़वाल उत्तर प्रदेश, एक हमने कुमाऊं के गाने देखे, नाउ दिस इज ऑफ गढ़वाल उत्तर प्रदेश। बसंत और स्प्रिंग सीजन इज वेलकम्ड इन अ यूनिक मैनर इन गढ़वाल। लैंड इज फिल्ड विद डिफरेंट कलर फ्लावर। जो देहरादून या जो ये दो दून वैलीज हैं इनमें बहुत फूल लगते हैं, ठीक है। बसंत के महीने में नई नई घास लगनी शुरू होती है, बर्फ पिघलती है कई जगहों पर। On Basant Panchami, floor designs are made with rice flour and green oats bundles are used to put impressions with cow dung. तो रंगोली टाइप जो है वो बनाई जाती है घर में। Swings are tied on trees and folk songs are sung. ठीक है। तो बसंत के महीने में गढ़वाल में बसंत गीत गाए जाते हैं। कोई अचंभे की बात नहीं है, इंडिया में बसंत के मौसम में नई फसल जब लगती है, मौसम सर्दियां खत्म होती हैं, तो कई जगहों पर फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका घसियारी गीत। गढ़वाल में एक और नेक्स्ट है, दैट इज घसियारी गीत। अब ये जब घास लगती है, क्योंकि गढ़वाल के लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, और पशु पालन के लिए घास जो है वो बहुत जरूरी है। तो बारिश के मौसम में जब सर्दियां पड़ती है तो घास जो है वो खत्म हो जाती है, और फिर बसंत आने पर घास वापस लगती है, और फिर बारिश के मौसम में घास की हाइट सबसे ज़्यादा होती है, और फिर जब घास काटी जाती है तब गाया जाता है घसियारी गीत। यंग वुमेन ऑफ माउंटेन्स हैव टू गो इन फार ऑफ फॉरेस्ट एंड सिंगिंग इन ग्रुप्स along with entertainment to get grass for their cattle. They go to forest dancing emphasis is laid on importance of labor in घसियारी गीत। तो घसियारी गीत एज द नेम सजेस्ट घास काटने के लिए, काटने के साथ जो गाना गाया जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली पहले और लड़कियां, वैसे तो लड़के भी घास काटते हैं, ऐसी बात नहीं है गाँव में, ठीक है, लेकिन लड़कियां जो है वो कैटल के लिए घास काटने जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं जंगलों में। तो ग्रुप में जा रहे हैं तो गाना वगैरह जो गा रहे हैं दैट इज घसियारी गीत, राइट। नेक्स्ट आएगा सुकार की ब्याह। सुकार के ब्याह, राइट, ये क्या है, भोजपुरी रीजन, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो भोजपुरी रीजन के जो गाने हैं, ठीक है। दे गिव एक्सप्रेशन टू द इनर मोस्ट फीलिंग्स ऑफ सिंपल हार्ट्स। विलेज फोक्स हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशंस ऑफ नेचर, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस। तो सुकार के ब्याह मतलब जो भी नेचुरल फोर्सेस हैं, जो भी इनर इमोशंस हैं, दुख है, प्यार है, इन सब से रिलेटेड जो भोजपुरी फोक सॉन्ग है उनको सुकर के ब्याह या सुकार के ब्याह कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आएगा विल्लू पट्टू। अब थोड़ा सा तमिलनाडु के फोक सॉन्ग्स देख लेते हैं, ठीक है। तमिलनाडु भी बहुत पुराने जो हैं वो रीजन है। अब यहाँ पर चोल शासक स्ट्रांग थे, ठीक है। In this folk song, the lead singer also plays the role of main performer. He also handles the dominating instrument, which is a bow shaped. ठीक है, तो bow shaped का ऐसा string instrument है जो बजता है। The song revolve around the theological themes and conquest of good or good over evil is emphasized. तो devotional theme है इसकी भी, विल्लू पट्टू। नेक्स्ट आएगा अमनाईवाड़ी। अमनाईवाड़ी जो है वो तमिलनाडु का ही है। अमनाईवाड़ी सॉन्ग्स आर संग इन प्रेज ऑफ चोला मोनार्क। तो चोल शासकों के, क्योंकि तमिलनाडु के सबसे इंपॉर्टेंट शासक रहे चोल शासक, और चोल शासकों के प्रेज में जो है वो गाए जाते हैं क्या, अमनाईवाड़ी। ना अमनाई इज अ वुडन बॉल एंड द वुडन फोक सिंग appropriate songs while playing the ball, right? सो एक वुडन बॉल है, उस वुडन बॉल को मतलब टैप करके जो है वो ताल बनाई जाती है और उसके साथ गाने गाए जाते हैं। कहाँ पर, तमिलनाडु। तो हमें क्या याद रखना है, कौन सा फोक सॉन्ग किस रीजन में है और क्या उसके बेसिक फीचर है, ठीक है। तो ये तो है हमारे फोक सॉन्ग्स। तो मैंने आपको ना टाइप ऑफ इंडियन म्यूजिक बताया था। अब टाइप ऑफ इंडियन म्यूजिक में मैंने आपको बताया था कि पहला तो क्लासिकल म्यूजिक है। क्लासिकल म्यूजिक के दो पार्ट बताए थे, हिंदुस्तानी और दूसरा कैरनेटिक, ठीक है।
फिर उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ म्यूजिक मैंने बताया था आपको, फोक म्यूजिक। लेकिन तीसरा और चौथा टाइप का म्यूजिक और था, ठीक है। तीसरा टाइप का क्या था, ब्लेंड ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक, क्लासिकल और फोक म्यूजिक जुड़ जाते हैं। और चौथा जो है वो क्या है हमारा, जो मॉडर्न म्यूजिक है, ठीक है। तो ब्लेंड ऑफ क्लासिकल और फोक म्यूजिक और मॉडर्न म्यूजिक के भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं अभी, राइट। देयर आर सम डिवोशनल सॉन्ग्स विच कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक, जैसे कि सुगम संगीत। दे आर मेनली डिवोशनल सॉन्ग, कंसिस्ट ऑफ भजन, शब्द, कवाली एटसेट्रा। तो जो सुगम संगीत है, डिवोशनल सेंस होती है। कवाली जो है वो अल्लाह के लिए गाए जाते हैं। भजन जो है वो क्या बोलते हैं, वैष्णविज्म, कृष्ण लीलाओं के बारे में और शिव पार्वती के बारे में। और शब्द जो है वो गुरुद्वारे में गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फोक्सी नेचर भी है, थोड़ा सा इंडियन क्लासिकल नेचर भी है। क्यों? क्योंकि मतलब ये किसी राज घराने, मतलब घराने वराने से नहीं जुड़े हुए, लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्लासिकल म्यूजिक के यूज हो रहे हैं, ठीक है। भजन ओ देयर ओरिजिन टू भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, भजन भक्ति मूवमेंट से निकलते हैं। द स्टोरीज ऑफ गॉड्स और गॉडेसेस एंड द एपिसोड्स फ्रॉम द एपिक्स ऑफ महाभारत और रामायण आर पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ भजन। सो पुराणों की कहानियां, महाभारत और रामायण के जो थीम्स हैं, ठीक है, वहां से निकलते हैं ये भजन। शब्द आर मेनली, शब्द कहाँ से, मेनली डिवोशनल सॉन्ग संग इन गुरुद्वारा एंड आर डेडिकेटेड टू गुरु, मतलब सिख जो गुरु हैं उनके डेडिकेटेड है, शब्द गाए जाते हैं वहां पर, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा कवाली, संग इन हिंदी और उर्दू और पर्शियन, खास पर्शियन से शुरुआत होती है, हिंदी और उर्दू में भी कवाली गाई जाती है। इज ऑल्सो डिवोशनल सॉन्ग हैविंग लिरिक्स इन प्रेज ऑफ अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद और एनी सूफी सेंट, राइट। मतलब कवालियों की थीम जो है वो सेक्युलर थीम भी होती है, कवालियों में भी श्रृंगार रस देखने को मिलता है। लेकिन कवाली जो है वो शुरुआत में बिल्कुल जो बेसिक कवालियां थी वो अल्लाह की प्रेज में गाई जाती थी, ठीक है, सूफी लोग गाया करते थे कवाली। नेक्स्ट आएगा आपका रविंद्र संगीत। अब रविंद्र संगीत, एज द नेम सजेस्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस संगीत के फॉर्म को प्रमोट किया। This music tradition recreates the music produced by Rabindranath Tagore. It has elements of both classical and Bengali folk music. ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और बंगाली फोक म्यूजिक को फ्यूज किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। इट्स थीम्स आर जनरली रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ ट्रू गॉड, लव, ब्यूटी, पेट्रियटिज्म। तो वही ब्रह्मा और लव, ब्यूटी, पेट्रियटिज्म, ये सारी चीजें जो हैं वो थीम्स रहती हैं। उसके अलावा गण संगीत या गाना संगीत, गाना संगीत बेसिकली, गण नहीं, गाना संगीत। इट इज संग इन ग्रुप्स और बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एग्जाम्पल वंदे मातरम। तो जो ग्रुप सॉन्ग्स होते हैं स्कूल में आपने गाए होंगे, ठीक है, जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं उनको गाना संगीत कहा जाता है। द थीम्स ऑफ गाना संगीत इंक्लूड पेट्रियटिज्म, सोशल चेंज एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हवेली संगीत। इट डेवलप्ड मेनली इन राजस्थान एंड गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, हवेली म्यूजिक खास तौर पे राजस्थान में डेवलप हुआ है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया ना, राजपूतों को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश अंग्रेजों ने नहीं करी, क्योंकि कोई फायदा नहीं था राजपूतों से लड़कर। तो राजपूतों के पास रिलेटिव ऑटोनॉमिटी थी। तो राजपूतों ने, भले ही इकोनॉमी कमजोर हो गई थी, महलों से, किलों से, फिर महलों से वो हवेलियों तक पहुंच गए थे। तो जो राजपूत एरिस्टोक्रेट्स की जो हवेलियां थी, वो उन हवेलियों में इन घरानों के आर्टिस्ट को पैट्रनाइज कर लेते थे, तो वहां से हवेली म्यूजिक डेवलप हुआ है, ठीक है। बट नाउ प्रैक्टिस अक्रॉस द कंट्री इन टेम्पल प्रेमिस एज वेल एज आउटसाइड। बट शुरुआत जो है वो राजस्थान गुजरात से हुई। इट इज प्रेजेंटली प्रैक्टिस्ड बाय पुश्ती संप्रदाय। अब ये पुश्ती संप्रदाय, क्योंकि राजपूत मेनली राजस्थान के वैष्णव हैं, ठीक है। और ये जो पुष्टि मार्ग है ये वल्लभाचार्य द्वारा शुरू किया है, महाराष्ट्र से शुरू हुआ है ये, राइट। और ये वैष्णविज्म से जुड़ा हुआ है, खासतौर पे कृष्णा की पूजा से जुड़ा है, वैष्णविज्म में भी कृष्णा की पूजा से, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप हवेली संगीत। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं मॉडर्न म्यूजिक। तो मॉडर्न म्यूजिक क्या है, कंसिस्ट ऑफ, मॉडर्न म्यूजिक of India consist of remixes, film music, indie pop, etc. generally played at discos and parties, right? तो जो बॉलीवुड ने गाने बनाए, राइट, जो रिमिक्सेस, कई डीजेस हैं, उन्होंने जो रिमिक्सेस क्रिएट करे हैं, ठीक है, दैट इज मॉडर्न म्यूजिक। मॉडर्न चाहे पेंटिंग हो,
मॉडर्न चाहे स्कल्पटिंग हो, मॉडर्न चाहे म्यूजिक हो, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है, वो रिमिक्सेस हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला सॉन्ग्स हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है। जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ऑथेंटिक है, उसमें कुछ रूट है ना। लेकिन जो इंडी म्यूजिक है, इंडी पॉप है, इंडी रॉक है, ठीक है, फिल्म म्यूजिक है, रिमिक्सेस हैं, ये सब इनमें समझ रहे, रूट नहीं है इनमें। द इंडियन रॉक म्यूजिक कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड मेन स्ट्रीम रॉक म्यूजिक। तो जो वेस्टर्न कल्चर से जो रॉक म्यूजिक डेवलप हुआ, उसमें इंडियन थोड़े एलिमेंट जोड़ दिए, ठीक है, तो वहां से इंडियन रॉक डेवलप हो जाता है। इंडियन जैज है, यूएसए यूएसए में 40s में जैज डेवलप हुआ, जैज म्यूजिक ब्लैक्स ने डेवलप किया, उसको इंडियंस ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मॉडर्न म्यूजिक में ऑथेंटिसिटी नहीं है। 1940s consist of jazz and classical and Indian influence. Indie pop is the Indian version of Western pop music. अब Western pop music से Indie pop जो Bollywood music है, ठीक है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इज द मेजर प्रोड्यूसर। तो समझ रहे, कुछ खास नहीं है मॉडर्न म्यूजिक में ऑथेंटिसिटी नहीं है। ना ही मॉडर्न पेंटिंग में ऑथेंटिसिटी है, ना ही मॉडर्न स्कल्पटिंग में ऑथेंटिसिटी है, ना ही मॉडर्न म्यूजिक में ऑथेंटिसिटी है कोई, ठीक है। सो दिस इज टुडेज सेशन ओवर इंडियन म्यूजिक, ठीक है। तो इंडियन म्यूजिक अब हमारा हो गया खत्म। अब हम आर्ट एंड कल्चर की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इन सभी सेशंस के पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। और 16 जून है आज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, आखिरी तारीख है। अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कोड यूज़ करें चौहान सर हिस्ट्री, ताकि आपको मिले डिस्काउंट और मुझे मिले आप लोगों का सपोर्ट। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सो ख़त्म करता हूँ आज मैं इस सेशन को मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।